जिस रंग को लेकर पूरे देश में लगातार विवाद चल रहा है, और विवाद भी इतना है कि सड़कों पर पुतले फूंके जा रहे हैं, लगातार बयानबाजी की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ छोटा सा है, उस प्रतीक, उस अस्तित्व, उस कलर को उस कलर से मिलाया जा रहा है जो मात्र एक ऑरेंज कलर है, जिसको नारंगी भी कहेंगे हम। उस कलर को भगवे से मिलाया जा रहा है, जबकि भगवा तो देश का प्रतीक है, भगवा तो देश का अस्तित्व है, भगवा तो देश का सम्मान है, भगवा तो सनातन धर्म की शान है। ये बिल्कुल सही बता रही हूँ और बिल्कुल सच बता रही हूँ। आज जिस जगह हम बैठे हैं ये नगर निगम का पार्षद कक्ष है, और यहाँ जितने भी लगभग 10 से 20 सोफे पड़े हुए हैं, और उन सोफों पे जो कवर चढ़ा है वो कवर का कपड़ा जो है, मैं भगवा नहीं कहूँगी, ये कलर का जो कपड़ा है ये कपड़ा ऑरेंज है, ये कपड़ा नारंगी है। तो फिर हम इस कलर पर इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम इस कलर पर इतनी ज़्यादा बखानबाजी, इतने ज़्यादा बयान और इतना विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये सवाल सबसे बड़ा आज हमारे भारत में खड़ा हो गया है। कोई व्यक्ति हरा कपड़ा पहने, कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़ा पहने, कोई व्यक्ति ऑरेंज कपड़ा पहने, वो अधिकार है सभी का। और रंगमंच के कलाकारों का तो पूरा अधिकार है, उनका कोई कपड़ा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है। वो किसी मूवी में मुसलमान बनते हैं तो किसी मूवी में वो हिंदू बनते हैं, किसी मूवी में वो ईसाई बनते हैं। तो हम इन तरह की इन चीज़ों को टारगेट करके अपने शहर की, अपने देश की, अपने समाज की हवा को क्यों ख़राब करते हैं? सिर्फ इसलिए कि राजनीति उससे फ़ायदा मिलेगा, या चुनाव आते हैं तो इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। ना ही तो अभी तक इस शाहरुख खान की पठान मूवी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आया, ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आया। उसके बावजूद भी ये जो चंद लोग हैं वो लोग हैं जो देश में शांति पैदा नहीं करते हैं, जो देश में एकता के माहौल को पैदा नहीं करते हैं, ये वो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ कईयों सोफे पड़े हैं, इन पे क्या मालूम है इन पर भगवा कलर है या नारंगी कलर है या ऑरेंज कलर है? भगवे कलर में और ऑरेंज कलर में क्या अंतर है? यहाँ तमाम हमारे सम्मानित पार्षद हैं और ये पार्षद कक्ष है। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करूंगी, कोई राजनीति सवाल नहीं करूंगी, कोई गलत सवाल नहीं करूंगी। सवाल मैं सिर्फ छोटा सा करूंगी, भगवा कलर और ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर में क्या अंतर है? पार्षद जी, जिस तरह से माहौल समाज में हो रहा है, मैं आज आप लोगों से एक पार्षद के नाते नहीं, एक समाज में आम इंसान के जिम्मेदार नागरिक के नाते से पूछूंगी, भगवा कलर और ऑरेंज कलर में क्या अंतर है? भगवा कलर, ऑरेंज कलर, कलर में तो कोई अंतर नहीं होता है, कलर तो कलर होता है। और ऐसा नहीं है ये किसी ने जानबूझ के भगवा कलर लगाया हो, पार्षदों ने चूज किया था। हम सभी पार्षद लोग थे, ये कलर थोड़ा अच्छा लगता है, इस वजह से ये कलर लगाया गया। और इसमें कोई बुराई नहीं है, कलर है, इसमें कोई किसी का पार्टी का चिन्ह नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो फिर दीपिका पादुकोण की बिकनी में किसी का चिन्ह, किसी का अस्तित्व, किसी का कुछ था? उसकी तो मुझे जानकारी नहीं। देखो, मुझे जितनी जानकारी है उतनी मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो किसी ने जानबूझ के नहीं लगाया, सवाल तो पूरे शहर में, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, विरोध हो रहा है, पुतले फूंके जा रहे हैं और तमाम ज़्यादा बयानबाजी की जा रही है। जिसकी जितनी जानकारी होती है उतना ही बताता है। मुझे जानकारी है नहीं तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इसके बारे में जानता हूँ तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऑरेंज कलर माने हम, नॉट भगवा, ऑरेंज कलर माने ना? हाँ, ऑरेंज कलर है। पार्षद जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, ये ऑरेंज कलर है। मैं उन बेवकूफ़ों से कहना चाहूँगी जो भगवे का अपमान कर रहे हैं बिकनी के नाम पर, जो लोग ये कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी है, वो ऑरेंज कलर की पहनी, ना कि भगवे कलर की। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि देखिए, कलर कलर होता है। तमाम यहाँ सम्मानित पार्षद है, आप लोगों से मैं कोई राजनीति सवाल नहीं करूंगी, किसी भी तरीका भैया कोई राजनीति सवाल नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये करूंगी कि आज देखिए, मैं भी इस कलर पर बैठी हूँ, ये कलर ऑरेंज है। हमारा जो भगवा कलर है वो बहुत महान है, बहुत ऊपर है, उसका अपमान किसी की इजाज़त नहीं, कोई धर्म नहीं देता इजाज़त करने की। क्या लगता है, ये तो हम ऑरेंज कलर पे बैठे हैं ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। भगवा और ऑरेंज में अंतर पूछना चाहती है। जी। मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से अंतर दूंगा। हम लोग नारियल देखा है आपने? नारियल गोला, जब हम उसको खाते हैं तो वो गोला है,
और जब हम उसको पूजा में चढ़ाते हैं तो वो श्रीफल है। ठीक यही प्रकार यहाँ रंग का है। जब हम इस कलर के सोफे पर बैठे हैं तो ये ऑरेंज कलर है बिल्कुल। लेकिन जब इस कलर को क्रांतिकारियों ने, देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने सिर पे बांधा था, कफन बांध कर गए थे, तब ये हमारे शौर्य का, क्रांति का, हमारे साहस का प्रतीक हुआ करता था। इसलिए हम भगवे को मानते हैं और सम्मान देते हैं। भगवा कलर इस देश की सांस्कृतिक पहचान है। रही बात आपकी किसी व्यक्ति, महिला के, देखिए दो चीज़ें होती हैं इस देश में। आजम खान ने जयप्रदा जी के अंतरंग वस्त्रों को लेकर एक टिप्पणी की थी। यदि आप उस टिप्पणी को याद करेंगे तो इतनी नकारात्मक टिप्पणी थी कि इस देश की आधी आबादी के साथ वो एक भद्दा मजाक था। ये ऐसी टिप्पणियां तो बहुत सारी की हैं, वो टिप्पणियों पर नहीं जा रहे, लेकिन आज जो माहौल चल रहा है, देखिए आप जिस माहौल के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न पूछना चाह रही है वह है पठान मूवी में दीपिका पादुकोण को द्वारा पहने गए वस्त्रों को लेकर, जिसका विरोध इस देश में हो रहा है। शाहरुख खान, आमिर खान या और भी कोई खान हो, हमने देखा है बॉलीवुड में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहा है। ऐसे विषयों पर ऐसे वाक्यों को उच्चारित करता है जो हमारी सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। दीपिका पादुकोण जी ने हरा रंग पहन लिया होता तो इस देश के सो कॉल्ड अल्पसंख्यक, जो कि आज बहुसंख्यक से भी ज्यादा संख्या में है, वो इस बात को लेकर धरती और आसमान को एक कर रहे होते। लेकिन वो तो गाने में तो पहना, उन्होंने हरा भी पहना है, उन्होंने सफेद भी पहना है, उन्होंने काला भी पहना है। काला पहना है उन्होंने, सनी देव के जो भक्त थे उनकी कोई भावना आहत नहीं हुई। उन्होंने सफेद भी पहना है, जो जैन समाज के लोग हैं उनकी भावना आहत नहीं। उन्होंने तो हरा भी पहना, उन्होंने तो कई कलर के कपड़े पहने हैं, लेकिन ऑरेंज कलर पर इतना बवाल। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कपड़े पहनने का भी एक ढंग होता है, एक सलीका होता है। ये बात सही है। हाँ, तो जिस कपड़े को उस गाने में पिक्चराइजेशन किया गया है, जो फिल्म में प्रदर्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अंग प्रदर्शन का भौड़ा स्वरूप है। इस बात को लेकर कुछ संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं और मैं भी निश्चित तौर पर इस तरह के वस्त्रों को पहनकर भौड़े अंग प्रदर्शन के 100% विरोध में। बिल्कुल, इस बात से हम भी सहमत हैं कि विरोध अंग प्रदर्शन पर हो रहा है या रंग पर हो रहा है, बस ये दोनों को लेके हो रहा है। एक बात बताइए, भारत सरकार का जो सेंसर बोर्ड है उसने तो सारी चीजें नाप तोल के सब कुछ जांच पड़ताल करके लॉन्च किया है, उसके बाद फिर हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले? देखिए साहब, कई एक बार इस देश ने देखा है कि सेंसर बोर्ड ने, अगर मैं आपसे कहूं कि आज अगर आप नेटफ्लिक्स को उठा के देख लीजिए, एक उल्लू चैनल चलता है उसको उठा के देख लीजिए, मैं 100% ऐसे भौड़े भद्दा मजाक करने वाले, गंदे विषय को परोसने वाले चैनलों के खिलाफ हूं और सदैव रहूंगा। जो समाज में अपरिपक्व मनों में वो भ्रांति फैला रहे हैं, वो भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं जो उस उम्र में, उस अवस्था में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसे चैनल, ऐसे फिल्मकार, ऐसे एक्टर ये बहिष्कार के योग्य हैं, बाइकआउट के योग्य हैं। जो बच्चों में, जो छोटी उम्र के लोगों में उस अवस्था की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं जो उस अवस्था में ना हो। ये हम सभी लोग यहाँ, हमारी जिम्मेदारी है एक पत्रकार होने के नाते, एक पार्षद होने के नाते, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध तो उनका भी होना चाहिए जो भाजपा के कई सांसद, जैसे निरहुआ जी हैं आपके, और भी लोग हैं, इन पर क्यों मतलब जी मैंने किसी को भी विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य नहीं किया है, ना उकसाया है, ना रोका है। यदि निरहुआ जी गलत करेंगे, मैं स्वयं गलत करूंगा, तो उस विरोध का बहिष्कार मुझे भी झेलना पड़ेगा। वह समाज से कटनापन या समाज में भद्दापन यदि मैं परोसूंगा तो उसका प्रतिफल मुझे भी मिलना भी चाहिए और मुझे मिलेगा भी। जैसा शुरुआत में ऐसी तमाम मूवीज़ बनकर आई जिसमें हम भगवा कलर तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे, इसमें तमाम हीरोइन जो रही उन्होंने ऑरेंज कलर पहने, तब विरोध क्यों नहीं हुआ? तब इस तरह से, तभी अगर इस पर कार्रवाई सख्त तरीके से सेंसर बोर्ड करता है या सरकारें करती तो जाहिर सी बात है अब ये दोबारा दोहराया ही नहीं जाता। देखिए साहब, इस देश में 70 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ है, यदि आप उसकी तरफ जाएंगे तो इस देश में पद्मश्री और पद्म विभूषण को केवल कठपुतली बना के रख दिया गया। उन लोगों को
हमेशा पुरस्कार मिले जिन लोगों ने समाज में एक तिनके को नहीं उठाया। और आज जब सारंगी जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति, ऐसे लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया समाज सेवा में, समाज को सुदृढ़ और साफ सुथरा रखने में, तो हमें महसूस होता है कि जो 70 वर्षों की इस देश की व्यवस्था थी आज कहीं ना कहीं वो दुरुस्त हो रही है। तो जिस तरह से आपने देखा, हालांकि कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, भगवा और ऑरेंज कलर एक ही है या अलग अलग है? लेकिन अभी तक मुझे संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। भैया, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ये देश में बड़ा माहौल गर्म सा चल रहा है, लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। भगवा और ऑरेंज कलर, जो नारंगी कलर है, वो अंतर है या एक ही है? अंतर है, दोनों में अंतर है। बिल्कुल। अब ये यहाँ ऑरेंज कलर, यहाँ मैं मानूंगा ये ऑरेंज है। अगर यही मंदिर में होगा तो ये हमारे लिए अपना भगवा है, हमारे धर्म का है, हमारे सम्मानित है। लेकिन यहाँ लोग इस पे पैर भी रख रहे हैं, लेट भी जाते हैं सोफे पे, तो इसकी कोई रंग की कोई यहाँ वैल्यू नहीं है। मंदिर में होता तो बहुत बड़ी वैल्यू होती। इसी तरीके से मैं कभी काले जूते पहन लेता हूँ, कभी नीले पहन लूँ, पीले पहन लूँ, हरे पहन लूँ, ऑरेंज पहन लूँ, तो इसका मतलब ये नहीं मैं किसी धर्म का कर रहा हूँ अपमान। लेकिन अगर यही रंग मेरे मंदिर में रखा हुआ है तो मेरे लिए सम्मानजनक है। मैं इसके पैर भी छूँगा, कलर के सम्मान इसको रखूँगा, तो ये अंतर है। अब जैसे कि हरा कलर है, मेटी के रूप में जमीन पर बिछाया जाता है, इससे तो मुस्लिम लोगों की भावना आहत हो जाए। ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलर तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। फिर मेरा सवाल भैया ये है कि दीपिका पादुकोण के वस्त्रों पर इस तरीके का बवाल क्यों? वो तो भगवा नहीं पहनी, वो तो ऑरेंज कलर पहनी है। हाँ, कलर तो माना जाएगा ऑरेंज, लेकिन जिस तरीके से वो कपड़े पहने हुए हैं ना, तो वो थोड़ा गलत है। साड़ी का रूमाल ज्यादा लगता है। तो इस पर हम सब सपोर्ट करेंगे कि वो नग्न, मतलब आधे कपड़े पहने हैं, ये गलत है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बेशर्म रंग कर दिया, रंग का अपमान कर दिया, ये कहा? कलर भी है, कपड़े भी थोड़े गलत हैं, और गाना भी बेशर्म रंग है, तो इसलिए लोग उसको कह रहे हैं। नहीं, उसमें ऐसा है, देखो लोकतंत्र है तो लोग अपनी बातें रख सकते हैं। मैं भी अपने मन की बात कह सकता हूँ, तो लोग अपनी बातें कह रहे हैं, बाकी सेंसर बोर्ड है अपना, जो करेगा कार्रवाई होगी उसमें। तो जैसा कि सबसे अच्छा जवाब जो यहाँ दिया वो देश दीपक भैया ने दिया, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी बात की, काले जूते भी कोई पहनता है, लाल जूते भी पहनता है, सफ़ेद जूते भी पहनता है, तो वो जो है वो एक कलर है। जब वो कलर मंदिर में रखा जाता है, मस्जिद में रखा जाता है, मज़ार में रखा जाता है, वो होता है हमारा अपना कलर। अगर मैं बात करूं कलर का, तो हालांकि कोई धर्म ही नहीं है, कोई रंग का कोई धर्म नहीं है। मज़ारों में नारंगी रंग की, केसरिया रंग की चादर भी चढ़ाई जाती है, आपको बता दें। वहीं अगर नवरात्रि का समय होता है तो हरी रंग की चूड़ी पहनी जाती है। माँ की जो हमारी लोग होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनके लिए पूरा श्रृंगार जो हरे रंग का किया जाता है। तो रंग का तो कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन रंग पर जिस तरह से जंग छिड़ गई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उन चंद लोगों से कहना चाहूँगी, इस तरह के माहौल को ख़राब ना करें, राजनीति ना करें। और बहुत अच्छी बात यह है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, और हिंदुस्तान में मोहब्बत बांटी जाती है। हिंदुस्तान जो है वो मोहब्बत का पैगाम लेकर विदेशों में जाता है। विदेश जो है कंट्री हमारे इंडिया की जो परंपरा है उनको फॉलो करते हैं। विदेशी हमारे इंडिया में आते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, हमारे यहाँ के पहनावे को देखकर बेहद खुश होते हैं। तो ये एक बार सहयोगी से हम अपने कहेंगे दिखा दें, ये जो सोफ़ा है ये भगवा नहीं है, ये ऑरेंज कलर है। मैं उन सभी मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहूँगी कि इस तरह से आप जो भगवा चिल्ला कर कह रहे हैं, भगवे का अपमान ना करें। भगवा शौर्य का प्रतीक है, भगवा अस्तित्व है, भगवा शान है सबकी, हम सब की, चाहे मैं मुसलमान हूँ चाहे वो हिंदू हो, सभी की शान है। लेकिन भगवा आप लोग जिस तरह से चिल्ला रहे हैं ना, ये ऑरेंज कलर है ना कि भगवा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहूँगी, इस तरह की राजनीति ना करें, इस तरह की खबरों को ना चलाएं जो टीआरपी के लिए, इस तरह के काम को ना करें। फिलहाल ये जो नगर निगम के पार्षद कक्ष में सोफे रखे गए हैं, इन पे ऑरेंज कलर है ना कि भगवा। तो उम्मीद करूंगी कि जिस तरह की ये जंग छिड़ी आ रही हो, उनके लिए कोई ये मैसेज हो, ये वीडियो देखकर उन्हें कोई एक संदेश हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो उनके पास तक पहुंचे। फिलहाल देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।